नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। हमारा आज का क्लास है वर्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इससे पहले कि हम इस क्लास को आरंभ करें, मैं यह बता देना चाहती हूँ कि यहाँ क्लास लेने का मेरा एकमात्र उद्देश्य उन विद्यार्थियों तक पहुँचना है जिनका किसी भी कारणवश विद्यालय का क्लास छूट गया है, या फिर जिन विद्यार्थियों को एक बार से अधिक बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है, मैं उन तक पहुंच पाऊं, यही मेरा पहला और अंतिम उद्देश्य है। इस नेक उद्देश्य में आप भी मेरे सहभागी बने और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए मुझे उन बच्चों तक पहुंचाएं। बात करते हैं वर्षा के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के वर्षा होते हैं? 3 प्रकार। मुख्यतः पहला जो है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा उसे कहते हैं जो साथ में वहन करके ले जाकर वर्षा कराए, यानी किसको वहन करे? जलवाष्प को वहन करके ले जाए और संग संग संघनन हो और बारिश हो जाए। तो देखो क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं संवहनीय वर्षा के लिए। यह वह वर्षा है जो पृथ्वी की सतह के गर्म होने के कारण होती है, यानी दिन में सुबह से काफ़ी तेज धूप हुई, गर्मी हुई और सतह गर्म हुआ और गर्म होकर क्या किया, जलवाष्प को लेकर संवहन करते हुए ले गया और आसमान में जाकर बादल की सृष्टि होकर वर्षा होने लगी। तो क्या होता है, हवा का गर्म होना, उसका हल्का होना और ऊपर उठना और ठंडा होना और संघनन की प्रक्रिया के उपरांत बादल बनना और वर्षा हो जाना, है ना इजी। तो ये है संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसकी विशेषता क्या होती है? ये अक्सर दोपहर या दोपहर के बाद के समय में ये वर्षा होती है। और इसके लिए कौन सा मेघ बनता है संवहनीय वर्षा के लिए? क्यूमुलोनिम्बस। याद है ना क्यूमुलोनिम्बस? बादल जो काला एकदम घना छा जाता है, उससे तेज वर्षा होती है और ज़्यादा देर नहीं, कम समय तक वर्षा होती है। और विशेष रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ काफ़ी तेज धूप होता है, लंबवत किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें, उन इलाकों में और मूसलाधार बारिश होती है और बिजली भी कड़कती है। दूसरा जो है वर्षा वो है पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पहले पर्वत का होना जरूरी है। नाम से ही पता चल रहा है पर्वतीय वर्षा यानी ऊंचाई वाला पर्वत या पहाड़। तो वाष्पयुक्त गर्म हवाएं जब अचानक बाधा पाती हैं पर्वत की, तो उनके बाधा के कारण अचानक हवाएं ऊपर उठती हैं, संघनन होता है, बादल होते हैं और वर्षा कराती हैं। तो ये है पर्वतीय वर्षा यानी वाष्पयुक्त गर्म हवा ऊंचे पहाड़ या पठार से टकराकर ऊपर उठ के संघनन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया के बाद बादल का बनना, उसके बाद वर्षा का होना। अब किस तरफ बादल होता है और किस तरफ वर्षा होती है, यानी पहाड़ का वो ढाल जिधर वर्षा होती है उसको कहते हैं सम्मुख ढाल। वहाँ से क्या होता है कि गर्म हवाएं, वाष्पयुक्त हवाएं अचानक टकराती हैं और सीधे ऊपर की तरफ जाती हैं और वर्षा होती है। तो पर्वत के वो ढाल जहाँ पे वर्षा होती है उसको कहते हैं विंडवार्ड स्लोप या सम्मुख ढाल, यानी जिस ओर वर्षा होती है। जैसे चेरापूंजी में काफ़ी वर्षा होती है खासी पहाड़ियों से, मुंबई में सह्याद्री पर्वत के कारण विमुख ढाल यानी विमुख ढाल लीवर्ड स्लोप यानी वो ढाल पर्वत का जिधर वर्षा नहीं होती, उधर वायु तो जाती है लेकिन
वर्षा नहीं करा पाती, कारण उसमें जो वाष्प की मात्रा होनी चाहिए वो या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है, इसलिए उस ओर वर्षा नहीं होती है। जैसे शिलोंग और पुणे, चेरापूंजी से शिलोंग ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन शिलोंग जो है विमुख ढाल में पड़ता है। उसी तरह मुंबई से पुणे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पुणे में वर्षा नहीं होती है, कम होती है, जबकि मुंबई में वर्षा होती है। अब आते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? रेन शैडो एरिया या रेन शैडो रीजन, यानी वो इलाका पर्वत का जहाँ वर्षा नहीं होती, यानी कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तीसरा जो है नंबर है वर्षा के प्रकार का, वो है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी चक्रवाती वर्षा। यानी नाम से ही पता चल रहा है चक्रवात होगा, तूफान होगा। तो चक्रवाती वर्षा भी दो प्रकार की होती है, जान लो। एक है उष्ण चक्रवात और दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात, जो कि शीत एरिया में होता है। और उष्णवाती चक्रवात से काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान होता है, जबकि शीतोष्ण चक्रवाती से रिमझिम बारिश होती है, तूफान नहीं होती है। तो ये दो अंतर है। तो उष्ण चक्रवात के बारे में ही पहले बात करेंगे, यानी वह स्थान जहाँ तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और केंद्र में निम्न दाब की सृष्टि होती है, यानी लो प्रेशर बनता है जिस एरिया में, वहाँ ये चक्रवात उत्पन्न होता है। तो क्या क्या है शॉर्ट में जानते हैं। स्थान, कोई भी स्थान की उष्णता का बढ़ना यानी तापमान का बढ़ जाना, निम्न दबाव का केंद्र बनना यानी सेंटर ऑफ लो प्रेशर बन जाना, और उस लो प्रेशर के चारों तरफ जो इलाके हैं उधर लेकिन उच्च दाब का होना। और उच्च दाब की वायु क्या होती है? ठंडी वायु होती है, वो तीव्र गति से काफ़ी तेज़ी से उस निम्न वायु दाब के केंद्र की ओर बढ़ती है और गोलाई में बढ़ती है, चक्र के रूप में आकर बढ़ने लगती है और उस क्षेत्र को भरने चले आती है। और भरने से क्या होता है कि वहाँ की वायु फिर ऊपर की ओर उड़ने लगती है और उड़कर ठंडा होकर घनीभूत होकर बारिश करने लगती है। और इस बारिश में क्या होता है? बिजली, तूफान आता है और वर्षा भी होता है। और ये जो उष्ण चक्रवाती वर्षा है वो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य ज़्यादा होती है। चक्रवात का केंद्र, यानी जहाँ चक्रवात होता है केंद्र, उसको चक्रवात की आँख कहा जाता है। और हमारे बंगाल में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं वाष्प भरी, वो चक्रवात करवाती हैं। तो यहाँ चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जबकि कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से पढ़ना, एक से ज़्यादा बार बार पढ़ना ताकि पूरी तरह समझ में आए। अब बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की। अभी तक हमने बात की उष्ण चक्रवात की। शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात किसी भी स्थान पर निम्न वायु दाब की जब सृष्टि होती है और आसपास जो है जलवाष्प युक्त हवाएं या ठंडी ध्रुवीय हवाएं क्या करती हैं? उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दौड़ती हैं उस निम्न दाब की केंद्र की ओर। और ये शीतोष्ण अंचलों में होता है। और क्या होता है? दो भिन्न भिन्न धाराएं, यानी शीतल धाराएं और गर्म धाराएं समुद्र की,
जब आपस में टकराती हैं या फिर स्थल की ठंडी धाराएं वायु और जल की गर्म वायु आपस में जब टकराती हैं तो संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है, और संघनन की प्रक्रिया से क्या है, बादल बनता है और बारिश होती है। तो शीतोष्ण चक्रवात में क्या होता है कि तूफानी वर्षा नहीं होती है, यह रिमझिम वर्षा होती है, और शीत ऋतु में प्राय यह वर्षा देखी जाती है। और ज़्यादातर मध्य यूरोपीय देशों में शीतोष्ण चक्रवात होता है और रिमझिम बारिश का क्षेत्र बनता है। अब इन 3 बारिशों के प्रकार के बारिश तो होता ही है, इसके साथ ही कुछ और भी अधःपतन के प्रकार हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आसमान से धरातल पर गिरते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो और भी अन्य प्रकार जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा के अलावा क्या है देखते हैं। एक है फव्वारी वर्षा या फुहारी वर्षा, यानी फुहारा पड़ता है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिजलिंग हो रही है, यानी छोटे छोटे जलवाष्प के कण बारिश के रूप में दिखाई देते हैं। ज़्यादा बारिश नहीं होती, पानी की बूंदों की तरह बारिश नहीं होती है, जैसे बहुत छोटे छोटे जलकण फुहारे की तरह बरसते हैं। यह शीतकालीन स्ट्रोटस मेघों से होता है, और छोटे छोटे जलकण क्या होते हैं, वायु में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, धुंध सा दिखाई पड़ता है। ये है फव्वारी वर्षा। उसके बाद है स्लीट। स्लीट किसको कहते हैं, जलकण और तुषार कण यानी बर्फ का कण का मिश्रित रूप है ये, यानी मिला जुला रूप है, पानी भी और बर्फ भी, तो इसको कहते हैं स्लीट। शीतोष्ण अंचल में ये पाया जाता है, और जहाँ का तापमान हिमांक से ऊपर यानी 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहाँ ये वर्षा जो है स्लीट पाई जाती है। उसके बाद आते हैं ओलावृष्टि या शिलावृष्टि, यानी अंग्रेजी में हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान, हेल स्टॉर्म। या ये क्या होता है, यानी ऊपर उठने वाला जलकण कई बार अधिक ऊंचाई पर जब चला जाता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाता है, और बर्फ़ के टुकड़े के रूप में जब धरातल पर गिरने लगते हैं तो वो कहलाता है हेल स्टॉर्म या शिलावृष्टि या ओलावृष्टि। इससे क्या होता है बच्चों, घर मकान, जिनके कच्चे मकान होते हैं, घर होते हैं, उनके जो छज्जे होते हैं टूट जाते हैं, और जो फसलें होती हैं वो काफ़ी नुकसान होता है फसलों का, और टूट जाते हैं पत्ते इत्यादि, फल वगैरह या फसल धान गेहूँ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का। ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ये प्रायः होता है। उसके बाद देखते हैं तुषारपात। तुषार यानी बर्फ, रुई जैसा बर्फ, जैसे कश्मीर और दार्जिलिंग में ऊंचे जगहों पे हम देखते हैं ना, वैसे तुषारपात ये बर्फीले होते हैं, जो स्थान वहाँ पाया जाता है, ध्रुवीय इलाकों में पाया जाता है। एकदम रुई जब धुना जाता है वैसा तुषारपात दिखता है। ये शीत प्रधान देश एवं ऊंचे पर्वतीय अंचल में पाया जाता है, जहाँ तापमान जो है 0 डिग्री से कम होता है, वहाँ बर्फ 0 डिग्री से -डिग्रीज में होते हैं तापमान, वहाँ पे रुई के छोटे छोटे ढेले के रूप में बर्फ गिरते हैं, उसको कहते हैं तुषारपात। आशा है बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। और डिटेल में जानने के लिए चित्र के माध्यम से आइए देखते हैं एक बार फिर। तो ये है हमारा क्या, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा देखो बच्चों, यहाँ पे ये धरातल है, समुद्र है, धरातल के स्थान है, तो यहाँ सूर्य की रोशनी जब सीधे पड़ती है एकदम लंबवत रूप में, तो क्या होता है, धरातल गर्म होता है, और गर्म ये समुद्र भी गर्म होता है, जलाशय भी गर्म होता है, तो जलवाष्प सीधे ऊपर उठते हैं देखो,
और जाकर घनीभूत होते हैं, बादल बनते हैं और फिर नीचे की ओर जो है वर्षा होती है। तो ये है हमारा संवहनीय वर्षा। समझ में आया? चित्र देखकर, चित्र भी आता है लेकिन परीक्षा में। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा देखो, पर्वतों के ऊपर देखो समुद्र और धरातल से जो गर्म हवा आ रही है वो क्या कर रही है, अपने साथ जल वाष्प लेकर आ रही है। और जल वाष्प जब आ रही है तो देखो ये उष्ण और आर्द्र वायु, आर्द्र यानी जल वाष्प युक्त वायु ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाती हुई देखो, और जाकर क्या करे, ऊपर एकदम से संघनन हो रहा है और संघनन होकर बादल की सृष्टि हो रही है और फिर वर्षा हो रही है। अब वही वायु जब पर्वत की दूसरी तरफ जा रही है, लुढ़क रही है, वो शुष्क हो जाती है, उससे यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस एरिया में जहाँ वायु वाष्प युक्त होती है उसको कहते हैं सम्मुख ढाल, और जिधर वायु नीचे की तरफ उतर रही है, एकदम सूखी हुई वायु, निम्नगामी वायु यानी नीचे की तरफ जाती हुई वायु, इस ढाल को, पर्वत की इस ढाल को कहते हैं विमुख ढाल। और जिधर वायु वाष्प युक्त होती है उस पर्वत के ढाल को कहते हैं सम्मुख ढाल यानी सामने वाला ढाल। विमुख ढाल यानी उसके विपरीत वाला ढाल। और विपरीत ढाल में क्या होता है, न इधर वर्षा नहीं होती है, मेघों की भी सृष्टि नहीं होती है, इसलिए बारिश भी नहीं होती है। उसके बाद आते हैं चक्रवातीय वर्षा। चित्र लेकिन ध्यान से चित्र बनाना है और चित्र परीक्षा में दिया जाता है। उसके बाद देखो चक्रवातीय यानी उष्ण चक्रवातीय वर्षा। ये भी धरातल है और ये समुद्र धरातल, इस समुद्र से, जलाशय से जो है वाष्प भरी हवाएं आती हैं और आकर क्या करती हैं, निम्न वायु दाब का केंद्र है और ये ऊपर की तरफ उड़ती हैं गर्म वायु भाप लेकर और जाकर एकदम से संघनित होती हैं, चक्र के रूप में आती हैं। फिर उस केंद्र को भरते हुए आसपास की वायु, ठंडी वायु क्या करती है, उस निम्न दाब की वायु की तरफ जाती है और जाकर चक्र के रूप में घूमते हुए उस निम्न वायु दाब को भरकर फिर ऊपर की तरफ जाती है वाष्प लेकर, गर्म होकर और संघनन होकर फिर नीचे की तरफ वर्षा होती है। ये है उष्ण चक्रवात की वर्षा। इसके बाद आते हैं शीतोष्ण चक्रवात। तो दो धाराएं, जब जैसे ये धरातल की शीतल वायु है और इधर है गर्म वायु, तो क्या होता है, आपस में टकराते हैं और जो क्षेत्र निम्न वायु दाब का होता है आसपास के शीतल वायु क्या करता है, उसको भरने के लिए जाता है और चूँकि शीतल वायु ज़्यादा भारी होता है और भारी होने के कारण ये वो नीचे की तरफ और उष्ण वायु ऊपर की तरफ रहने से फिर उसे संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, शीतलता पाकर फिर बारिश होती है, मेघ की सृष्टि और बारिश। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ बारिश मूसलाधार बारिश या वज्रपात या तूफान वाला बारिश नहीं होता है। ये जो शीतोष्ण चक्रवात है शीतकाल में होता है और ये काफ़ी रिमझिम सुहावना बारिश होता है। समझ में आया बच्चों? आशा है समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा अगर डाउट होगा दोबारा देखना, दोबारा पढ़ना, कमेंट करना, ताकि फिर मैं कौन सा नया जो है टॉपिक लेकर आऊँ। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है बच्चों, इसलिए इसे ध्यान से देखना और अपने सहपाठियों तक भी भेजना, बताना कि मेरा क्लास करें, पढ़ें। ठीक है? थैंक यू।